टाइटल 4 अनाथ बहनें। रानी चिड़िया अपनी 3 बहन टुन्नू चिड़िया, मन्नू और पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वह चारों बहन अनाथ थी, लेकिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वह उनको कभी भी महसूस नहीं होने देती थी कि उसके माँ बाबा नहीं हैं। एक दिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन से कहती है, रानी चिड़िया, टुन्नू, मुन्नू और पिंकी, मैं दाने की तलाश में बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम तीनों अपना घोंसला छोड़कर कहीं भी मत जाना। चाहे कोई भी कितना भी लालच दे, लेकिन तुम अपना घोंसला छोड़कर कहीं मत जाना। मन्नू चिड़िया, हाँ रानी दीदी तुम जाओ, मैं हूं ना इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। इस तरह रानी चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ जाती है। तो वहीं मन्नू चिड़िया अपनी बहनों टुन्नू और पिंकी को कहती है, मन्नू चिड़िया, अरे बहनों, रानी दीदी तो चले गए, चलो चलकर हम भी जंगल में थोड़ी सैर कर आए। टुन्नू, मन्नू बहन, रानी दीदी की गैर मौजूदगी में हम जंगल की सैर कर रहे हैं, अगर हमें किसी कौवे या चील ने पकड़ लिया तो? मुन्नू, क्या यार, तू भी ना कितना डरती है। एक काम कर, तू यहीं रह, मैं और पिंकी घूम कर आते हैं, और अगर हमें घूमने के दौरान कुछ दाने मिल जाएंगे तो हम तेरे लिए भी लेते हुए आएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, दीदी को ये बात पता न चलने देना कि हम लोग बाहर की सैर करने गए थे। टुन्नू, पर मन्नू, यह सही नहीं है। अगर तुम्हारे घर आने से पहले दीदी आई और मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। पिंकी, अरे हम बोल रहे हैं ना कि जल्दी आ जाएंगे, बस तू अपना मुंह बंद रख। अब पिंकी और मन्नू चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने लगती हैं और पूरे जंगल में घूमने लगती हैं। खुले आसमानों में उड़ते हुए मन्नू से बोलती है, मन्नू, देख पिंकी, आज खुले आसमान में उड़कर कितना अच्छा लग रहा है ना। पिंकी, हाँ बहन, सही बोल रही है तू, ये मजा टन्नू ने मिस कर दिया। खैर छोड़ इन सबको, अब हम कुछ दाने ढूंढते हैं। हमने टन्नू को वादा किया है कि हम उसके लिए कुछ दाने लाएंगे। मन्नू, हाँ सही बोल रही है तू। इस तरह अब वो लोग उड़ते हुए नीचे दाने की भी तलाश करने लगते हैं कि तभी पिंकी और मन्नू को धरती पर कुछ बाजरे के दाने दिखाई देते हैं। उन दानों को देख पिंकी मन्नू चिड़िया से कहती है, पिंकी चिड़िया, अरे मन्नू बहन, उधर तो देखो जरा, वहाँ पर बाजरे के दाने हैं, क्यों ना हम उस बाजरे के दाने में से कुछ दाने चुग लें। मन्नू चिड़िया, हाँ यार, वहाँ पर बाजरे के दाने हैं, और वैसे भी रानी दीदी कब आएंगी कब नहीं हमें थोड़ी ना पता है, और वह कहाँ और कितनी दूर गई हैं हमें नहीं पता। अरे हमें भूख भी तो लग रही है, ऐसा करते हैं, चलकर उस दाने को चुग लेते हैं, और बाजरे के कुछ दाने हम टुन्नू बहन के लिए भी ले जाएंगे। इस तरह मन्नू और पिंकी बाजरे के दाने को चुगने के लिए नीचे धरती पर उतरती हैं, और जैसे ही दाने को चुगती हैं वैसे ही जाल में फंस जाती हैं। ये देखकर मन्नू कहती है, मन्नू चिड़िया, हे भगवान पिंकी बहन, हम तो जाल में फंस गए, अब क्या करें हम। पिंकी चिड़िया, मुझे क्या पता, ये अपनी लालच का नतीजा। सही कहते हैं लोग, लालच करना बुरी बला होती है, लेकिन तुमने इस बुरी बला की पट्टी मुझे भी पढ़ा दी। अरे रानी दीदी सही बोल रही थी, हमें उनका इंतजार करना चाहिए था। अब हम इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। मन्नू, बस कर, अगर लालच तेरा था तो मेरा था, और मेरा था तो तेरा भी था, क्योंकि तुझे भी खुले आसमान में उड़ना था और दाने चुगने थे। दोनों आपस में बात कर रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहता है, कालू कौवा, मेरे जाल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तुम चिड़िया बहुत ही भोली होती हो, क्योंकि कुछ दानों के लालच में हम यूं ही फंसा सकते हैं। कालू कौवा उन दोनों चिड़िया को जाल में पकड़कर लेकर जा रहा था कि तभी रानी चिड़िया आ जाती है और कालू कौवे के ऊपर वार करते हुए कहती है, रानी चिड़िया, अरे हम छोटी मासूम चिड़िया हैं, तो क्या हुआ, अगर हम छोटी हैं तो हम छोटी भले ही होती हैं, लेकिन हमारे इस छोटे से दिमाग में बहुत कुछ भरा होता है। इस तरह रानी चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुलाने लगती है। तभी कालू कौवा भाग जाता है और अपनी दोनों बहनों को ऐसे देखकर रानी चिड़िया अपनी आंखों में आंसू लिए दोनों बहनों से कहती है, रानी चिड़िया, तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा कदम उठाया है, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं माँ बाबा को क्या मुँह दिखाती। अरे भले ही माँ बाबा आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें हमेशा माँ बाबा की तरह प्यार किया, तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाबा नहीं है, लेकिन तुमने आज ऐसा करके मुझे बहुत दुखी किया है। रोते हुए बोलती है, मुझे आज बहुत ही तकलीफ हुई है।
उसकी बात सुनकर मन्नू चिड़िया और पिंकी को बहुत दुख होता है और वह अपनी बहन से माफी मांगती हैं। मन्नू चिड़िया, हमें माफ कर दो दीदी, हम तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ पाए। पिंकी, हाँ हमें माफ कर दो, हमने आपको ठेस पहुंचाई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने अपनी माँ जैसी बहन को दुखी कर दिया है, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को माफ कर देती है और बहनों के साथ अपनी छोटी बहन टुन्नू चिड़िया के पास जाती है। जिसके बाद मन्नू और पिंकी चिड़िया दोबारा ऐसी कभी हरकत नहीं करती हैं और वो चारों बहनें खुशी खुशी रहती हैं। टाइटल, बेशरम कबूतर। एक शाम एक खूबसूरत पारो नाम की चिड़िया जंगल में सैर कर रही थी। तभी जग्गू उसे देखता है और कहता है, कबूतर, आहा क्या माल है इस बेरंग जंगल में, ये सतरंगी चिड़िया कहाँ से आ गई, मन में तो आ रहा है इससे बात ही कर लूं। तभी वो जग्गू बेशरम उसके पीछे पीछे जाकर उसे कहता है, जग्गू, अरे ओ जाने मन दिलरुबा, कहाँ जा रही हो, जरा रुको तो, अरे सुन ही लो, तुम्हें देखते ही मेरी सांसें बढ़ गई हैं। तभी पारो उस कबूतर की बात नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ जाती है। तब भी जग्गू उसका पीछा नहीं छोड़ता है और कहता है, जग्गू गाते हुए, अब ना तू रखना तू मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार के, गलती से गलती की, तेरे पीछे पीछे आया मैं तो जक मार के। उसका भद्दा सा गाना सुनकर पारो को गुस्सा आता है और वो चाटा मार कर कहती है, पारो, तुझ बिना एतवार मुझे, फीका लगे तेरा प्यार मुझे, मैं न बनाऊं दिलदार तुझे, समझे बेशरम कहीं के, अगर दोबारा मेरा पीछा किया ना तो एक और मारूंगी। जग्गू, ओह जाने मन, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही तेज तर्रार भी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इस जंगल में तुम राज करोगी राज। पारो, अबे जा जा, चोमू जैसी शकल के हलकट, कबूतर जैसे 36 आते हैं तेरे जैसे, बेशरम कहीं का, कैसे खुलेआम बदतमीजी कर रहा है, बुलाऊं क्या पुलिस को। जग्गू, नहीं नहीं मैं जाता हूँ। ये बोलकर दबे पाँव जग्गू वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद जब वो बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खा रहा था, तभी नोनी नाम की एक खूबसूरत तोती को देखकर फ्लर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जग्गू, कोई बात नहीं, वो खूबसूरत चिड़िया नहीं तो इस तोती को ही अपने जाल में फंसा लेता हूँ। हे स्वीट हार्ट, तुम तो बड़ी ही कमाल लगती हो। तोती, आप कैसी बदतमीजी कर रहे हो, कौन है आप। जग्गू, ओहो आपका दीवाना हूँ मैं, गाकर, मैं जट्टे अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के तुम मुझे प्यार करोगे ना। ऐसा बोलकर वो तोती को एक पंख मारता है। तोती, अरे कोई बचाओ मुझे, इस बेशरम कबूतर से मुझे पंख मार रहा है। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो डर कर भाग जाती है। जग्गू, ओह ये तो भाग गई, कैसे परेशान करूँ। तभी तोती उड़कर पारो चिड़िया के पास जाती है और पारो से कहती है, पारो, अरे तू यहाँ कैसे आई। तोता, बस मन किया तो चली आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पारो, क्या ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो बता जरा। टोटो, अरे यार मैं रास्ते से जा रही थी तो कुछ दिन पहले एक कौवे ने मुझे छेड़ा था और आज भी, और यही नहीं वो आजकल सभी ही अकेली पक्षियों को छेड़ता है और परेशान करता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, वो बहुत ही बदतमीजी करता है। पारो, इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है, जरा लेकर चल मुझे उसके पास, उसकी तो आज सामत आ गई है मेरे हाथों। कुछ दिन बाद तोती उसे बेशरम कबूतर के पास लेकर जाती है। वह चाय पीकर जाती है और चिड़िया को सीटी मारता है। तोती, देख देख पारो, वह रहा वो बेशरम हलकट कहीं का। पारो, ये तो वही बेशरम है जिसको मैंने बहुत दिन पहले चमकाया था, आज तो इसको फिर से चमकाना पड़ेगा। आजा टोटो, उसको सबक सिखाएंगे अब। ये बोलते ही दोनों हाथ में डंडा लेकर पहुंचती हैं और उसे मारने लगती हैं। तभी उस बेशरम कबूतर की चीखें निकल जाती है। जग्गू, अरे राम, मैं तो मर गया, मत मारो, छोड़ दो मुझे, अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरे। पारो, तू तो है इसी लायक, इसलिए तेरे साथ ना इतना तो करना बनता है। बड़ा शौक है ना तुझे नई नई चिड़िया से फ्लर्ट करने का और उन्हें कमेंट पास करने का। टोटो, सूद दे आज इस ठरकी जग्गू बेशरम को। तोती, हाँ यार इसको तो बताना ही पड़ेगा। बदतमीज बेशरम, गंदे संतरे के छिलके, नाली के कीड़े, तेरी तो। ये बोलते ही दोनों फिर से पीट कर उसकी खटिया खड़ी कर देती हैं। तभी बेचारा जग्गू कबूतर माफी मांगते हुए कहता है, कबूतर, अरे राम रे, बस बंद कर दो, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करूँगा, किसी पराई चिड़िया को आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं, ना ही फ्लर्ट करूँगा। पारो, बहुत अच्छा,
दोबारा फिर से ऐसा कभी किया ना तो तेरे सारे पंख निकाल दूंगी। चल माफी मांग उससे भी। कबूतर, बहन मुझे माफ कर दो। टोटो, ठीक है ठीक है। इस तरह से पारो उस बेशरम कबूतर की अकल ठिकाने लगा देती है और वो सुधर जाता है।